भीलवाड़ा जिले मांडलगढ़ क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना मंगलवार को सामने आई। बिजौलियामाल का खेड़ा रोड स्थित सीताकुंड के जंगलों में एक 10 से 12 दिन का नवजात पत्थरों के बीच दबा हुआ मिला। हैवानियत की हद ये रही कि मासूम का मुंह फेविक्विक से चिपका दिया गया था। यदि समय पर चरवाहों ने बच्चे की दबे स्वर में आती चीख न सुनी होती तो शायद ये मासूम जिंदा न बचता। पशु चराने गए चरवाहों को जंगल से करुण चीखें सुनाई दी। जब वे पास पहुंचे तो पत्थरों के बीच से आवाजें आ रही थीं। तत्काल ग्रामीणों और नजदीक मंदिर पर मौजूद लोगों को बुलाया गया। सभी ने मिलकर पत्थर हटाए तो वहां जिंदगी के लिए तड़पता हुआ मासूम मिला। गर्मी और दबाव से उसका शरीर झुलस चुका था और मुंह का कुछ हिस्सा फेविक्विक से बंद था। सूचना पर बिजौलिया थाने से दीवान ताराचंद मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। नवजात को 108 एम्बुलेंस से बिजौलिया अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे का लेफ्ट साइड शरीर झुलसने से घायल है। भीलवाड़ा में सांवलाल शर्मा की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मंगलवार को सुखवाल समाज सहित सर्व ब्राह्मण समाज का प्रदर्शन उग्र हो गया। सीएम के दौरे से ठीक पहले सड़क पर अचानक एकत्रित हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव और एएसपी पारस जैन व अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाला। बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज में एक व्यक्ति चोटिल हुआ है। दरअसल सांवलाल शर्मा की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मंगलवार को पूर्व ऐलान के तहत समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए थे और उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज ने सांवलाल की मौत को हत्या बताते हुए उनकी पत्नी, सास और 2 पुलिसकर्मियों पर संलिप्तता का आरोप लगाया है। उनकी प्रमुख मांगे थीं कि पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच हो, आरोपियों को हिरासत में लिया जाए और मामले की जांच जयपुर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराई जाए। प्रदर्शन के दौरान जब भीड़ बेकाबू होने लगी और पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया, लेकिन बाद में स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर पिछले दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई थी उसको लेकर परिवादी पक्ष की ओर से मृतक की पत्नी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है। वहीं एक पुलिसकर्मी पर संलिप्तता के आरोप थे। हम उनकी जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान उनका भी निलंबित किया है। वहीं अखिल भारतीय सिखवाल ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमल शर्मा ने कहा कि हम आज यहां सावर शर्मा की मौत के मामले में ज्ञापन सौंपने आए और हमारी उन्होंने बात सुनी, मगर इस आंदोलन में कुछ गैर शरारती तत्व ने इसको अलग ढंग दे दिया, जिसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से माफी मांगता हूं। लाठीचार्ज को लेकर शर्मा ने कहा कि लाठीचार्ज जैसा कुछ नहीं है, उन्होंने हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया था। मेरी पुलिस प्रशासन से भी आग्रह है कि सीधा साधा समाज है, आगे से लाठीचार्ज न करें। पहले रेलवे ट्रैक पे संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई उसको लेकर परिवादी पक्ष है वो मिला था मुझसे और हमने उसमें गिरफ्तारी जो है महिला की जो उसकी पत्नी है संदेह के आधार पर किया है और एक पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप था कि इसमें कोई संलिप्तता है, उसके खिलाफ हम लोग जाँच कर रहे हैं और जाँच के दौरान उसे निलंबन किया। सीएम साहब का दौरा है, इस दौरान रास्ता रोकना है। हाँ बिल्कुल, इस पे पुलिस कार्रवाई करें। रास्ता रोका पुलिस ने, उनको हटाने नहीं, वो बिल्कुल हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से उनको समझाया और हटाया और अभी अपने रवाना कर। सिखवाल समाज संपूर्ण भीलवाड़ा जिला और यहाँ के सभी लोगों ने सावरमल हत्याकांड का एसपी साहब ने ज्ञापन के लिए हमारी बात सुनी और जो पुलिसकर्मी जो इसमें लिप्त है उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और जो महिला आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा कोई किसी प्रकार का नहीं किया गया ऐसा। भीलवाड़ा शहर के प्रसिद्ध मंदिर टंकी के बालाजी मंदिर परिसर में अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई और श्रद्धालुओं में कौतूहल का विषय बन गया। अजगर निकलने की पुजारी ने सुभाष नगर थाना पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस का जाप्ता मौके पर पहुंच और उन्होंने वन विभाग को मौके पर बुलाया। वन विभाग से छोटू लाल कोली और वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत मौके पर पहुंचे और अजगर के बच्चा जो 7 फीट लंबा था उसे सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए उसे वन क्षेत्र में पुनर्वास हेतु छोड़ा गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस थाना सुभाष नगर छोटू लाल कोली, रमन शर्मा, राहुल कुमावत,
दीपक शर्मा कोच, जगदीश जाट आदि का सहयोग रहा। भीलवाड़ा में चैनपुरा अमरपुरा के पास बनास नदी की पुलिया पर सोमवार को हुए हादसे में बहे 2 दोस्तों में से एक गड़बोदिया निवासी रामनिवास रेगर का शव करीब 20 घंटे बाद मिला है, जबकि उसके दोस्त गोपाल दरोगा की तलाश अभी भी जारी है। पारोली थाना प्रभारी प्रभातीलाल मीणा ने बताया कि हादसे के समय रामनिवास और उसका दोस्त गोपाल नई बाइक पर सवार थे और रात में घर लौट रहे थे। पुलिया पर बाइक फिसलने से ये दुर्घटना हुई। दोनों पानी में बह गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद रामनिवास का शव 20 घंटे बाद मंगलवार को बरामद कर लिया। दूसरे युवक गोपाल दरोगा की तलाश के लिए टीम अभी भी नदी में छानबीन कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे पानी के बहाव वाली पुलिया या रास्ते को पार करते समय सावधानी बरतें। इस घटना ने एक बार फिर नदी नालों पर सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर किया है। गौरतलब है कि इस सीजन में इस स्थान पर 34 जाने जा चुकी है। पिछले 10 दिनों में ये दूसरा हादसा है। इससे पहले 11 सितंबर को बाइक सवार 3 जने बह गए थे। इसमें शाहपुरा निवासी कैलाश खटीक की मौत हो गई थी, जबकि निर्मल खटीक और पारोली निवासी गोरू हरिजन को बचा लिया था। इस सीजन में 28 हादसों में 34 जाने जा चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन को एक ही स्थान पर सरकारी सुविधाएं एवं सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इससे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक को राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से लोगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे इन शिविरों में शामिल होकर सभी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाए तथा आसपास के जरूरतमंद लोगों को भी इन शिविरों से जुड़वाने में मददगार बने। सीएम शर्मा भीलवाड़ा नगर निगम एवं नगर पालिका हमीरगढ़ में आयोजित शहरी सेवा शिविर के परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इधर कार्यक्रम से पूर्व नगर निगम सभागार में उपसभापति रामलाल योगी भड़क गए। हालांकि बाद में वहां मौजूद पदाधिकारियों ने समझाकर उन्हें शांत करवाया। इधर नगर निगम सभागार में पार्षदों के लिए बैठने की जगह नहीं मिलने पर उपसभापति रामलाल योगी नाराज हो गए। वे बोले, हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, प्रशासन धक्का मुक्की कर रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों ने समझाया और मामला शांत करवाया। सीएम शर्मा ने सेवा पखवाड़ा के तहत चल रहे शिविरों का अवलोकन किया व लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक एवं पट्टे भी वितरित किए। नगर निगम में शहरी सेवा शिविर में शामिल होने के बाद सीएम भजनलाल भीलवाड़ा के बाजार नंबर 3 में पहुंचे। यहां उन्होंने सांसद दामोदर अग्रवाल के साथ हाथों में तख्तियां लेकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव में हुए की जानकारी व्यापारियों को दी। करीब 10 मिनट मार्केट में रुकने के बाद सीएम हमीरगढ़ के लिए रवाना हुए। भीलवाड़ा में नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होते ही भीलवाड़ा के गरबा पंडालों में इस बार माहौल बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। हिंदू परंपरा और मर्यादा की रक्षा के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब गरबा महोत्सव में वही प्रवेश पा सकेगा जो तिलकधारी होगा और आधार कार्ड दिखाएगा। यही नहीं, शराब पीकर आने वालों और दूसरे धर्म के लोगों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गरबा पंडालों में रविवार रात से ही ये नया नियम लागू किया गया। प्रवेश द्वार पर दुर्गा शक्ति की महिलाएं और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने गंगा जल से तिलक लगाया और आधार कार्ड देखकर पहचान सुनिश्चित की। इस व्यवस्था का सीधा उद्देश्य आयोजकों के अनुसार हिंदू परंपरा को सुरक्षित करना और लव जिहाद जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाना है। गरबा पंडालों में रविवार रात से ही ये नया नियम लागू किया गया। देश में बढ़ रही है घटना को देखते हुए, जो लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है और भी कई सारी घटनाएं बढ़ रही है, उसको देखते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जो निर्णय लिया है, हम उनको मद्देनजर रखते हुए तिलक लगाकर आधार कार्ड चेक कर ही अंदर एंट्री दे रहे हैं। जय श्री राम सभी भाइयों को। हम बजरंग दल के कार्यकर्ता भीलवाड़ा के जहाँ पे भी अपने प्रोग्राम हो रहे हैं माता जी के, सब जगह जाकर चेक कर रहे हैं कि अपने टीके वगैरह का प्रयोग करके ही एंट्री दी जा रही है। सबको सबका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और जगह जगह पोस्टर लगा रखे हैं कि अराजकता नहीं फैले कहीं भी और धर्म के प्रति सबको बढ़ावा मिले कि अपने धर्म को जाने, अपने धर्म के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। कपड़े और हाँ, ये भी अपने एक पहल की गई है कि वेस्टर्न कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा है पूर्णतया, कि सबको यही कहा गया है कि भारतीय वेशभूषा में ही प्रवेश मिलेगा, अन्यथा अगर आप वेस्टर्न कपड़ों में आते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मेवाड़ की पवित्र पावन धरती पर
औद्योगिक व धर्म नगरी भीलवाड़ा में श्रद्धा आस्था व सबूरी का प्रतीक मां अन्नपूर्णा श्री बाबाधाम शक्तिपीठ पर विशेष नवरात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शक्तिपीठ को मनोरम लाइटों, झंडियों, चुन्नर, डेकोरेशन, रंग बिरंगी झिलमिलाती फरियों व फूलों से सजावट की गई तथा मां के दरबार में यज्ञशाला को सुज्जित किया गया तथा व्यवस्थित तंग से सभी भक्तजनों को दर्शन हो सके ऐसी व्यवस्था श्री बाबाधाम परिवार के सेवादारों द्वारा की गई। श्री बाबाधाम के पंडित शिव प्रकाश जोशी, पंडित योगेंद्र शर्मा, आचार्य गोविंद गौतम द्वारा मंत्रोच्चारण व विधि विधान के साथ हवन पूजन कर घट स्थापना की। नवरात्रा महोत्सव में प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे आरती व उसके बाद प्रातः 9:15 बजे श्री बाबाधाम में मंत्रोच्चारण द्वारा हवन पूजन व आहुतियां प्रतिदिन दी जा रही है। नवरात्रा में प्रतिदिन माताजी का विशेष अलग अलग श्रृंगार किया जा रहा है। महाआरती में माताजी का विशेष आशीर्वाद रहता है, जिससे हर भक्त की मनोकामना सच्चे मन से करने पर इस आरती में पूर्ण होती है। श्री बाबाधाम मेवाड़ अंचल का एक ऐसा प्रसिद्ध स्थान है जहाँ किसी भक्त का किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता है, न अगरबत्ती, न नारियल, न माला, न पैसा, न प्रसाद। और यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद भी किसी प्रकार की मन्नत नहीं है। आप अपने स्तर पर गायों को चारा डालें, पक्षियों को दाना डालें, गरीब को भोजन कराएं। यही यहाँ के जो हमारे गुरुदेव हैं परम श्रद्धेय विनीत जी अग्रवाल, उनके द्वारा इस नियम से बनाए हुए हैं। शारदीय नवरात्रि का जो पूजन पाठ होता है, इस बार माताजी 10 दिन की नवरात्रि पर आए हैं और हाथी की सवारी पर आए हैं। श्री बाबाधाम शक्तिपीठ में प्रथम दिन से लेकर के 9वीं तक महापूजन होता है। प्रातःकाल जो पूजन होता है वो 9:15 बजे से पूजन होता है, उसके साथ ही हवन होता है, आरती होती है। प्रातःकाल 7:30 बजे आरती होती है, सायंकालीन 7:15 बजे आरती होती है। सायंकालीन आरती में भक्तों का तांता लगा रहता है और अपनी मनोकामना लेकर के भक्त आते हैं। मनोकामना के साथ ही यहाँ लच्छा जो बांधा जाता है मनसा मैया के, वो लच्छा बांध करके धर्म प्रेमी अपनी मनोकामना माताजी के सामने रखते हैं। कुछ ही समय में वो मनोकामना पूरी हो जाती है। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के भूगोल विभाग द्वारा राजस्थान भूगोल परिषद के 3 दिवसीय 51वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथि भीलवाड़ा नगर निगम के महापौर राकेश कुमार पाठक रहे। सांसद अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस सेमिनार की थीम विकसित भारत 2047 फीट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बड़ी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया इस पृथ्वी और अंतरिक्ष को नहीं समझ पाई थी, तब भी भारतीय मनीषियों ने इसे भूगोल खगोल नाम दिया। उस भारतीय ज्ञान परंपरा को नमन करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अधिवेशन के आयोजन सचिव डॉक्टर काश्मीर भट्ट ने सभी अतिथियों का संक्षिप्त परिचय कराते हुए अधिवेशन की मुख्य थीम विकसित भारत 2047 पर्यावरणीय चुनौतियां और उनका समाधान पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसी सत्र में नसीराबाद कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मिलन यादव ने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात 3 तकनीकी सत्रों में शोधार्थियों ने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। बिजनगढ़ के राजनगर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में आयुर्वेद दिवस पर आयोजित शिविर का आयोजन किया गया। औषधालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ विजय वैष्णव सहित अन्य कर्मचारियों ने 226 मरीजों का उपचार कर निःशुल्क दवाइयां प्रदान की। इस दौरान एक 8 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच व स्वर्ण प्राशन किया गया। शिविर में 18 प्रकार की जांच निःशुल्क कर उपचार प्रदान किया गया। शिविर का अवलोकन करते हुए क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने आयुर्वेद से शरीर के रोगों को जड़ से खत्म करने वाली उपचार प्रक्रिया बताया। घर की रसोई में आयुर्वेद वस्तुएं उपयोग में लाकर स्वस्थ रहकर अपनाए जाने पर जोर दिया। किसी रोग को खत्म करना है तो आयुर्वेद ही है, और आयुर्वेद कोई आज नहीं है। आयुर्वेद हजारों सालों से अपने हिंदुस्तान की अपनी इसका प्रचलन था, और पतंजलि योगपीठ ने, स्वामी रामदेव जी ने इसका खूब प्रचार प्रसार किया है। हमारे घरों में औषधि के रूप में रसोई में सारी दवाइयां मिलेगी आपको, लेकिन अपन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हर घर में तुलसी है, एलोवेरा है, हमारे गिलोय है, और हल्दी, पीसी हुई हल्दी हर घर में मिलती है, हर रसोई में, लेकिन वो शुद्ध हो। 1 चम्मच हल्दी का अपन सेवन करें तो इम्यूनिटी, और मैं कहता हूँ कि आयुर्वेद विभाग कहता है, आयुर्वेद कहता है कि कैंसर तक की भी उसकी रोग से लड़ने की उसमें क्षमता बढ़ती है। भीलवाड़ा जिले की करेड़ा थाना पुलिस ने फैक्ट्री से बाइक और अन्य सामान चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी फैक्ट्री में ही कार्य करता था और चोरी करके फरार हो गया था। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है।
करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने कहा कि करेड़ा में स्थित एक फैक्ट्री के गार्ड मंगलाराम ने 20 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह रात में फैक्ट्री में ही सो रहा था। सुबह जब उठा तो उसकी बाइक और अन्य सामान गायब था। इसके साथ फैक्ट्री में कार्य करने वाला राजसमंद निवासी कैलाश सिन्हा भी वहां से गायब हो गया। इस पर पुलिस ने मुखबिरों की सूचना और मोबाइल लोकेशन का विश्लेषण करके आरोपी कैलाश सिन्हा को गिरफ्तार किया, जिससे चोरी हुई बाइक के साथ अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रोली लूट के मामले में 14 साल से फरार 10,000 रुपए इनामी वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को सवाई माधोपुर साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। प्रतापनगर थाना प्रभारी सुरजीत सिन्हा ठोलिया ने बताया कि 29 मार्च 2011 को सांगानेरी गेट निवासी केसरी लाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कुछ लोग उसे पांसल चौराहे पर बजरी से भरा ट्रैक्टर खाली करवाने के लिए ले गए थे। इस दौरान रास्ते में वो ट्रैक्टर ट्रोली छीनकर ले गए। इस मामले में पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर फुलचंद मीणा 14 साल से फरार चल रहा था। टीमों ने कई जगहों पर दबिश दी, मगर वो शातिर होने के कारण फरार हो जाता, जिसे साइबर सेल टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।